सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी पेंशन की बात को लेकर, पेंशन की आवाज़ को लेकर फिर से आ गया हूं। और आज की वीडियो में कुछ ऐसी बात करूंगा जो आपको सुननी चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि आपको सुननी चाहिए और बार बार आपको सचेत करता हूं, सजग करता हूं। और आपको आईना मैं खुद भी देखता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग भी आईना देखें। और जब तक आप आईना नहीं देखेंगे आपको सही वस्तु स्थिति का आभास नहीं होगा। बात महाराष्ट्र चुनाव की करूंगा, बात हम नोटा की भी करेंगे, बात हम आगे क्या करेंगे उसकी भी करेंगे, बात हम अपने उम्मीदवारों की भी करेंगे कि हम अपने उम्मीदवार जो 4-5 लोग हमारे 5 लोग हमारे पास आ गए हैं, क्या उनके साथ उनसे मेरी चर्चा हुई, वो सब बातें करेंगे। वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप बने रहिए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछला मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया आपने। मैंने आपके सामने ये बात रखी कि भाई हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास 5 उम्मीदवार हैं जो महाराष्ट्र से तैयार है। 5 सेनापति आए, हरियाणा में 1 या 2 आए थे। ये संख्या बढ़ रही है। देखिए, दिल्ली थी तो मैं अकेला था, फिर हरियाणा में गए तो 2 आए, लेकिन 2 से काम चलेगा नहीं, तो हरियाणा में हमने नोटा को कॉल दी। महाराष्ट्र में हमने 50 का लक्ष्य रखा था, लेकिन हमारे पास 5 आए, लेकिन आए यानी शुरुआत हो गई है, लीडरशिप डेवलप होने की शुरुआत हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहते ना, किसी ने एक कहानी सुनाई थी मुझे, वो चाणक्य की कहानी है, आपको भी सुननी चाहिए और आपको भी समझनी चाहिए। वो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि एक बार चंद्रगुप्त ने खिचड़ी खाई, खिचड़ी, और उसने बीच में से खिचड़ी खा ली तो मुंह जल गया। फिर चाणक्य आया, चाणक्य ने बताया नहीं, किनारे से खाओ, थोड़ी थोड़ी करके खाओ खिचड़ी। कहने का मतलब ये है, कहानी का ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि जितनी सामर्थ्य है उतना ही काम करना चाहिए। अगर सामर्थ्य कम है तो मुंह जल जाता है। अगर 4-5 लोगों के साथ हम जाएंगे तो उल्टा ही प्रभाव हो जाएगा। ऐसा मैंने और लोगों से भी बात की, जो कैंडिडेट थे वो भी यही कह रहे थे कि मनोज जी आपकी गाइडेंस सही है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 5 लोग एक चुनाव लड़ना और एक सचमुच चुनाव जीत के आना दोनों अलग अलग विषय हैं। और चुनाव जीते ना तो कम से कम इतना तो हमारा वो हो कि हमारे कुछ उम्मीदवार जीते, लेकिन 5 ही लोग रहेंगे तो बहुत कमजोर तरीके से होगा, तो ये हो नहीं पाएगा ढंग से, क्योंकि पेंशनर तो पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं और 5 लोग अगर होंगे तो वो 5 ही लोगों को वोट कर पाएंगे। फिर एक व्यक्ति ने बोला नहीं जी 5 लोगों की बात क्या, बाकी पे नोटा दबा देंगे, तो एम्बिगुइटी हो जाएगी कि भाई कहाँ वोट देना है, कहाँ नोटा करना है, ये सब बातें हुई। तो 5 उम्मीदवार जो मेरे थे या हमारे थे या हम सबके पेंशनर्स के थे, उनकी सहमति से, उनकी सहमति से, क्योंकि लड़ने वाले तो वो थे, उन्होंने भी अंत में यही कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम नोटा पर ही को अपना फोकस करते हैं और नोटा को बहुत बड़ा बनाते हैं। हरियाणा में शायद बड़ा बनाया हमने, लेकिन और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि देखिए आपके कमेंट में ही बहुत सारे लोग कहने लगे तुमने कांग्रेस को हरा दिया, तुम बीजेपी को हराने के लिए बैठे हो। ये कहने लगे हैं यानी आप सफल हो रहे हैं, पेंशनर सफल हो रहे हैं। अगर आप पर कोई ये आरोप लगाने लगे कि तुम बीजेपी को हरा सकते हो या तुम कांग्रेस को हरा सकते हो, तो वो अपने चश्मे से देख रहा है कि हम तो किसी को नहीं हरा रहे, हम तो पेंशनर की बात कर रहे हैं, हम तो पेंशनर के लिए, और हम ना किसी को जिता रहे हैं। कोई हार रहा है, जीत रहा है तो वो अपने कर्मों से जीत रहा है। हम पेंशनर ने ये डिसाइड किया है कि हम सेपरेट रहेंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे और हम अपना वोट बैंक बनाएंगे और उस वोट बैंक को दिखाएंगे। उसमें हम हरियाणा में काफी हद तक सफल रहे नोटा में, लेकिन महाराष्ट्र में हमको सफलता के झंडे गाड़ने हैं। और मैंने कमेंट में देखा करीब 300-350 कमेंट एक चैनल पे थे, ऑलमोस्ट हजारों लाइक थे। ऐसे ही सारे कई चैनलों पर ये वीडियो आई, तो मोस्ट ऑफ दी पीपल यही कह रहे थे कि कुछ लोग गाली देते हैं, उनका काम है, उनकी गाली हम सुनते हैं, कहते हैं बकवास वीडियो बनाते हो, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हो, उनको देने दो। मैं उनसे कहता हूँ तुम सुनते क्यों भाई? देखो लाखों चैनल है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पे ही क्यों आते हो? फिर बकवास सुनते हो, अपना टाइम बर्बाद करते हो। हाँ, आप कोई क्रिटिसाइज करो कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सजेशन लिख के देते हैं। एक भाई ने लिखा, मैं बड़ा धन्यवाद कहता हूँ कि 5 से ही लड़ जाओ और बाकी पे नोटा कर दो, उनका भी शुक्रिया। उन्होंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, लेकिन भाई मैंने सबसे बात की,
आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम कमज़ोर होकर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, वो तो हार के ही आना है और फिर बदनामी भी होगी, तुमने क्या कर लिया। इसलिए अच्छा है कि नोटा पे जाएं और कहते हैं ना एकता में बल है, तो एक ही तरह का मार्ग रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये सब उनकी भी राजी है जो हमारे 5 उम्मीदवार हैं। तो अल्टीमेटली ये फैसला हुआ सबसे मिलके कि भाई अब नोटा पर ही मोहर लगानी है। तो आप भी सुन लो, देखो पार्टी आपने उम्मीदवार घोषित कर रही है, किसी पार्टी ने मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस की बड़ी किसी लीडरशिप ने ये बोला है कि वो पेंशनर की बात करेंगे, ईपीएस 95 के पेंशनर की बात करेंगे? नहीं बोला ना। फिर किस मुंह से कांग्रेस वाले आते हैं कि कांग्रेस को वोट कर दो? भाई कहीं विरोध कर रहे होते बीजेपी का, हम कर देते कांग्रेस को वोट, हमें क्या आपत्ति है, कोई भी ले लो वोट हमारा। वो छुटवैये नेता आ जाते हैं, क्या इनके मैनिफेस्टो में शामिल है? कोई छुटवैया नेता आ गया, वो व्यक्तिगत लेवल पे आ गया, वो मंच पे चढ़ गया किसी भी पार्टी का, और वो कह रहा है कि जी हम पेंशनर की बात कर देंगे, तो वो तो बेचारा आ रहा है, उसकी तो क्या ही वजूद है। वजूद बीजेपी में भी छुटवैये नेता बहुत आते हैं, छुटवैये नेता, बड़े बड़े नेता भी आते हैं। बड़े बड़े नेता से मैं एग्जाम्पल दे दूं, हेमा मालिनी जी, उन्होंने भी मंच पे चढ़ दिया, क्या वो पेंशन दिला पाए? जो टॉप लीडरशिप है वही जब हाँ या ना करेगी और सार्वजनिक रूप से करेगी, ऐसे तो मोदी जी ने भी हाँ कर दिया था कि पेंशन बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा दी? सार्वजनिक मंच पर जाके वादा करेंगे तो फंसेंगे। वो राहुल गांधी हो, उन्होंने भी पेंशनर के लिए कोई बात नहीं करी, इसलिए कांग्रेस वाले से फालतू में की बात ना करके बीजेपी को हराना है। हम पेंशनर हैं, हमें किसी को हराना जिताना नहीं है, हमें पेंशन खानी है, सॉरी पेंशन लेनी है, अपनी पेंशन बढ़वानी है अपनी। तो कोई हारे कोई जीते हमें क्या मतलब, जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वो कांग्रेस है तो कांग्रेस राज करेगी, बीजेपी। लेकिन मजे की बात देखो, इनका दोनों का सांपनाथ नागनाथ का गठबंधन है, ये पेंशनर की बात ही नहीं कर रहे। पेंशनर का वोट लेने के लिए चेले चपटे आ जाते हैं, कांग्रेस ही आ जाएंगे, अरे बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। तो जीत जाने दो बीजेपी को, बीजेपी जीत जाएगी इस डर से तुम्हें दे दें भाई, तुमने कौन से हमारा कुछ कर दिया है जो तुम्हारे को वोट देने? ऐसे ही वो कहते हैं कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी अगर आप वोट नहीं करोगे। अरे आ जाने दो कांग्रेस को, बीजेपी नहीं हमें कौन सी पेंशन दे दी जो हम बीजेपी के समर्थन में चले जाएं। हमने जो स्टैंड लिया है वो न्यूट्रल स्टैंड है और बहुत बेहतरीन स्टैंड है, मैं यही कहना चाहता हूं आपको। अब मैं कुछ बात करूंगा लीडरशिप की, घूम के आऊंगा इस मुद्दे पे। जो ईपीएस की बड़ी बड़े अपने आप को नेता बोलते हैं, वो नेता क्या कर रहे थे? जब हरियाणा में चुनाव था तो महाराष्ट्र में सभाएं कर रहे थे। अब महाराष्ट्र में चुनाव है तो यूपी भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। महाराष्ट्र में कोई क्या क्लियर कट संदेश आया है? इवन यही बोल देते कि विपक्ष को वोट दे दो। मैं कहता हूं अगर ईपीएस के बड़े नेता ये बोलते कि भाई एनसीपी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, बीजेपी को हरा दो, या ये बोलते नोटा को वोट कर दो, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड है और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम सबक सिखा देंगे। और फिर बीच में हवा भी उड़वा दी जाती है कि 21 दिन में मिल जाएगी पेंशन। अब नई हवा उड़ा दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई है। इस तरह की हवाएं उड़ा रहे हैं, इस तरह की खबरें चला रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं, इनका चरित्र खुल के सामने आ रहा है। मैंने कहा था ना कि महाराष्ट्र के चुनाव में ये लोग गायब हो जाएंगे। अब क्या, अब कब करेंगे, अब कब संदेश देंगे? महाराष्ट्र के चुनाव तो सर पे हैं। इन्होंने कहा था ना महाराष्ट्र के चुनाव में घर घर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब भाग रहे हैं यूपी। देख लो आप, ये सब फेक हैं, ये सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं। वरना आपको सही एक दिशा देते, आंदोलन को दिशाहीन कर रहे हैं ये, आपको भ्रम में रख रहे हैं ये, और ये माया जाल बुन रहे हैं। और ये जो माया जाल है इसमें आप फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो। कुछ तो चमचे हैं, चमचागिरी करते रहते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे क्या दे दिया है तुम्हें जो इतना जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो? इतना जिंदाबाद क्या इन्होंने काम कर दिया ऐसा जो जिंदाबाद का काम है? मुझे तो कोई लक्षण दिखता नहीं है। वो यूट्यूबर्स भी हैं कुछ, वो उनको नेता बनाए हुए हैं वीडियो चला चला के। उनसे कहना चाहता हूं, ये तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये नेता सब बेवकूफ बना रहे हैं। आपको मैं बार बार चेता रहा हूं, आपको बार बार सजग कर रहा हूं, आपको बार बार अपील कर रहा हूं, आपको बार बार समझा रहा हूं।
कि जब तक पेंशन के नाम पे वोट करना नहीं सीखोगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट करोगे, इसको हराना है, उसको जिताना है, इसमें इस उधेड़-बुन में लगे रहोगे, ये पार्टी अच्छी है देश के लिए, वो खराब है, इस चक्कर में फंसे रहोगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरी बात बहुत लोग सुन रहे हैं और मेरे साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं और एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। उस एकजुटता का प्रयास है कि छोटे ही स्तर पे सही लीडरशिप ये मान रही है कि भाई पेंशनर को अगर साथ ले लेते हरियाणा में तो कुछ भी उलटफेर हो सकता था, कोई भी पार्टी ले लेती। मुझे लगता है अब महाराष्ट्र में वो छोटा सा जो प्रयास था हरियाणा के, उसको इतना बड़ा कर देना, इतना बड़ा कर देना, इतना बड़ा कर देना है कि अब ये क्लियर कट हो जाए कि पेंशनर सिर्फ पेंशन के नाम पे वोट करेगा, पेंशनर सिर्फ पेंशन की बात करेगा और जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ना बीजेपी की बात करेगा, ना कांग्रेस की बात करेगा। मैं बार बार कहता हूँ सबसे पहले आपको डिटैच होना है। डिटैच मतलब आपको आपका जो पहला प्यार है उसे त्यागना होगा। किसी का पहला प्यार बीजेपी है, किसी का पहला प्यार कांग्रेस है, किसी का पहला प्यार सपा है, किसी का पहला प्यार बसपा है। आपका पहला प्यार पेंशन होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो माफ करिएगा, आपकी प्रायोरिटी नहीं है, फिर आप वही जाल में है कि और लोगों का पहले प्यार के साथ पहला दुश्मन भी है। कुछ लोगों का पहला दुश्मन बीजेपी है, कुछ लोगों की पहली दुश्मन कांग्रेस है, कुछ की पहली दुश्मन सपा है, कुछ की पहली दुश्मन बसपा है, कुछ की पहली दुश्मन एनसीपी है, कुछ की पहली दुश्मन शिवसेना है। और भैया ना दुश्मनी करो ना प्यार करो, बस पेंशन के नाम पे इकरार करो। और जो पेंशन की बात करे, पेंशन और टॉप लीडरशिप करे, अपने मैनिफेस्टो में डाले, आंदोलन बनाए, आगे बढ़ाए, उसके साथ जाओ। और ऐसा कोई है नहीं तो खुद ही खड़े हो जाओ। अब खुद भी खड़े होने में समस्या ये है कि मैं फिर से वही घूम के फिर के आ गया उसी बात पर कि ये जो खबर आ रही है कि भाई 5 लोग हैं और 5 लोग मैंने बताए भी, 3 तो मुंबई से ही थे, मुंबई के जो अलग अलग जगह हैं उनसे, वर्ली से थे, मैं बताया था आपको, मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था। अब मैं अपने पत्ते सारे तो नहीं खोलने चाहिए, लेकिन आप सब अपने हो, उनको मैं संबोधित कर रहा हूँ जिनसे मेरी बात हुई थी। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग से जिनसे मेरी बात हुई थी, आप 5 ने सहमति दी, तो आपके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ इतने सारे लोगों के पास कि भाई महाराष्ट्र में भी नोटा कर लो, लेकिन इस बार नोटा यार ढंग से करो। पिछली बार तो असमंजस में थे, आधे अदमने मन से। मैं अपना वोट दिया है, लेकिन मैंने अपने परिवार को ही नहीं कहा कि नोटा दबाना। कुछ लोगों ने कहा, लेकिन 90% ऐसे थे, मैं चुपचाप, मैं अपने बच्चों से नहीं बोलूंगा, मैं अपने पड़ोसी से नहीं बोलूंगा, मैं अपने भाई से नहीं बोलूंगा, अपने रिश्तेदार से नहीं बोलूंगा, आपस में बात भी नहीं करूंगा, नोटा नहीं दबाऊंगा। क्या ही हो जाएगा नोटा से, ये तो नेगेटिव वोटिंग है। अरे भाई, अच्छा एक और मैं बात बताऊं आपको, कुछ लोग कह रहे हैं बहिष्कार करो वोट का, तो नोटा बहिष्कारी तो है वोट का। हमारा वोट काउंट कहाँ हो रहा है? सॉरी, हमारे वोट से जीत हार कहाँ हो रही है? हमारा वोट तो ये दिखा रहा है कि हम एकजुट हैं, सिर्फ नंबर गिना जा रहा है, हमारे नोटा में हमारे वोट का नंबर गिना जा रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये लिखित रूप में भ्रष्टाचार, बहिष्कार है। जो लोग कहते हैं चुनाव का बहिष्कार करो, तो वो आपका दर्ज नहीं होगा, क्योंकि 60-70% वोट पड़ता है, तो 40% लोग तो वोट देते ही नहीं दे पाते। एक तरह से वो बहिष्कार ही हो जाता है। तो ये नोटा क्या है? वो बहिष्कार ही है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जो लोग हैं, ये जो सिस्टम है, जो पेंशन की बात नहीं कर रहा है, जो ये बड़े बड़े राजनेता हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन सबको हमने रिजेक्ट किया। यही तो नोटा है। और रिजेक्शन को दर्ज किया, लिखित में रिजेक्शन किया। तो जो लोग ये कहते हैं कि वोट का बहिष्कार करो, हम वही कर रहे हैं, लेकिन लिखित रूप में कर रहे हैं। तो प्लीज आप ही की बात हो रही है, आप इस बात को समझिए और नोटा को पूरी ताकत लगा दीजिए। वोट का बहिष्कार हो रहा है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि नोटा नेगेटिव है, मैं कह रहा हूं नोटा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नोटा न्यूट्रल है। नेगेटिव कहना गलत है। नेगेटिव कैसे होता है? जैसे बीजेपी के खिलाफ मैं वोट करूं तो मैं नेगेटिव वोटिंग कर रहा हूं, या मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट करूं तो मैं नेगेटिव वोटिंग कर रहा हूं। नेगेटिव वोटिंग यानी किसी का विरोध करना। क्या नोटा किसी का विरोध कर रहा है? नोटा न्यूट्रल है, हम किसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने असहयोग समझाया था आपको जब 26 जनवरी बिल पे बात हुई, तो मैं फिर से समझाता हूँ। ये गहरी बात कुछ जो निम्न स्तर की बुद्धि है वो नहीं समझ पाती। वो सोचती है कि नोटा मतलब कि बीजेपी का विरोध या कांग्रेस का विरोध। नहीं भाई, ये असहयोग है। हमने ना कांग्रेस की हमारी बात उठा रही, ना बीजेपी बात उठा रही।
तुम हमें समझाते हो कि कांग्रेस को वोट करो या हमें समझाते हो कि बीजेपी को वोट करो, अरे तुम उनको क्यों नहीं समझाते अपने नेताओं को पेंशन की बात करें? जाके बोलो ना राहुल गांधी से पेंशन की बात करें, जाके बोलो ना नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक मंच पे आके पेंशन की बात करें। बकवास करने आ जाते हो कमेंट में कि बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, दफा हो जाओ पहली फ्लाइट पकड़ के। मैं उनको बार बार कहता हूँ, पता नहीं ये कौन से कीड़े हैं जो आ जाते हैं, ये इनकी बुद्धि का स्तर क्या है? इनकी बुद्धि में कांग्रेस बीजेपी पार्टीबाजी इस हद तक घुस चुकी है कि इनको उसके अलावा दिखता ही नहीं है कि या तो किसी को हराना है या जिताना है। ये अपना काम ही भूल गए हैं। और हमें तो पक्का पता है कि पेंशन का काम, मैं तो याद दिलाता रहूंगा, पेंशन का काम करना है, पेंशन का काम करना है। और जो पेंशन का काम करने के लिए सही तरीके से दिखेगा उसके समर्थन में जाएंगे हम। अब कोई नहीं जा रहा तो हम नोटा पे आ रहे हैं। और अभी दिल्ली बाकी है मेरे दोस्त, चुनाव इतनी जल्द, झारखंड और उसके ही तो चुनाव है अभी, महाराष्ट्र के। अगर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में हमने अपना काम जैसे हरियाणा में किया था उससे दुगना तिगना तरीके से कर दिया, और पेंशनर भी ज्यादा है यहाँ पे, और हमने वोट डलवाए, साथ में परिवार दोस्तों के सबके वोट डलवाए, हमने प्रचार किया। जैसे कि पेंशनर के लीडर बोलते थे हम गली गली जाके प्रचार करेंगे, हम ये करेंगे, हम सरकार के विरोध में जाएंगे, लेकिन वो नहीं जा रहे ना सरकार के विरोध में, यानी झूठे हो गए वो। अगर जा रहे होते तो जाते, बीजेपी के विरोध में ही जाते, कम से कम कुछ तो करते। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जाओ, किसी के विरोध में मत जाओ, आप नोटा के समर्थन में घर घर प्रचार करो, आप लोगों को बताओ, और इतना वोट मार्जिन रखना कि फिर हम एनालिसिस करें वोट की। महाराष्ट्र में तो देखे हमने, पिछली बार 20 सीटों पे उलटफेर किया हमने, इस बार 50 से 100 सीटों के बीच ऐसा मार्जिन होना चाहिए जो जीत हार 2000-3000 से, और हमारे नोटा को 4000-5000 ऐसे वोट पड़ने चाहिए। तो मैं तो इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे कह रहा हूं, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लड़ेंगे, जीतेंगे, पेंशन का काम कराएंगे। 4-5 महीने ही तो हुए मुझे, लोग तो 10 साल से लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि 2024 के अंदर कुछ ना कुछ तो खुशखबरी आएगी। 2 महीने बाकी हैं अभी। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, और कमेंट में ये भी लिखिए, कमेंट में आज सिर्फ नोटा लिख दो, NOTA, नोटा लिख दो, क्योंकि अब ऑफिशियली अब मैं अनाउंस कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में नोटा दबाना है और कांग्रेस बीजेपी सबको हराना है, पेंशनर को जिताना है। जय हिंद, जय भारत।